नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 23 जुलाई ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टलिस्ट किया था, सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं उसमें आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला स्टॉक था हमारा JSL। तो JSL हमने इस रीजन से लिया था क्योंकि अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट कर चुका था और पिछले 2 दिन से इसी लेवल के आसपास में ये होवर कर रहा था। तो आज की कैंडल में आपको दिख रहा है नीचे गया है और बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के ऊपर आया है, बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं नीचे की तरफ हमें कहां पर ट्रेड मिला। तो सेल था हमारा 746 के नीचे। तो 746 का जो लेवल है वो बनता है कुछ यहाँ पर, जैसे 740, ये आपका 746 का लेवल है। ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो 746 का हमारा ये जो लेवल था, यहाँ पर अगर आपने सेल साइड के ऊपर आप बहुत बढ़िया एंट्री मिली फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल में ही, और यहाँ से ये स्टॉक ने लो लगाया ऑलमोस्ट 707 का, मतलब ये ऑलमोस्ट 40 रुपीज का मूवमेंट हुआ है। 5.5% का मूवमेंट इस स्टॉक ने आपको यहाँ पर दिया है। 5.5%। कैन यू बीट इट? इंट्राडे मतलब स्विंग ट्रेड का जो टारगेट होता है वो आपको इंट्राडे में मिला है, बहुत बढ़िया से मिला है। और अगर ये पूरा का पूरा भी कैप्चर नहीं किया, इसका 1% भी कैप्चर कर लिया तो हमारे लिए इट इज मोर देन इनफ। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा JSL का, जिसमें आपको अच्छा खासा टारगेट इसमें अचीव होता हुआ दिखा होगा। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था जस्ट डायल। जस्ट डायल हमने क्यों सिलेक्ट किया था? डेली टाइम फ्रेम पर क्विकली नजर डाल देते हैं। ये इस रीजन से हमने लिया था क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई पर था और पिछले 2 दिनों की कैंडल में ये इसी लेवल के आसपास में आकर के होवर कर रहा था। तो आज के दिन में भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक उसी लेवल पर रहा है, लेकिन ऊपर भी काफी बड़ा रिजेक्शन वीक दिया है, नीचे गया और नीचे से भी बहुत बड़ा रिजेक्शन वीक दिया है। तो हमें दोनों तरफ ट्रेड मिले होंगे। देखते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहां पर एंट्री हो पाना इसमें पॉसिबल था। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो ट्रेड है, ये कैंडल नीचे ओपन हुई है और फिर उसके बाद में ये कैंडल ऊपर गई है। 55 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा इसको। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, ये वाली थर्ड कैंडल, उसके बाद में फोर्थ कैंडल सीधी गैप अप ओपन हो गई है। कौन से लेवल के ऊपर? रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल यहाँ ऊपर खुलती है तो ये 1295 के ऊपर गैप अप हो गई। हमारा बाइंग था 1250 के ऊपर, लेकिन स्टॉक कहाँ खुला? स्टॉक खुला सीधा 1290 के ऊपर। तो ये बहुत बाइंग साइड के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेड गया है, लेकिन हमारा जो बाइंग था कि भाई 1250 जब ये निकाले तब हम इसमें एंटर होंगे, वो हुआ ही नहीं। ये स्टॉक देखिए, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर है 1218 से सीधा 1290 गैप अप हो गया। 5 मिनट की कैंडल सीधी गैप अप कर दी और इसी वजह से हम इसके अंदर में एंट्री ले नहीं पाए। हाँ, सेल साइड पर हमें एक एंट्री जरूर मिली बाद में, विच इज 1242। तो 1242 का जो लेवल है वो आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। 1242 इज यहाँ पर। सो 1242 का लेवल आपको यहाँ पर मिला, ये 1242 है। तो 1242 में अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता तो आपको लो यहाँ तक दिखता होता। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डाल देता हूँ इसको। सो आपने यहाँ पर अगर इसको शॉर्ट किया होता, यहाँ पर देखिए नीचे आया, फिर यहाँ पर इस लेवल पर इसने रीटेस्ट कर रहा है ब्लू लाइन को। तो बस इसी लेवल के ऊपर अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता यहाँ पर, तो आपको 1171 का टारगेट अचीव होता दिखा। मतलब ये 72 रुपीज का मूवमेंट हुआ, पूरा का पूरा 6% का टारगेट। 6% का टारगेट इस स्टॉक ने आपको नीचे की तरफ मूव करके दिया। ऊपर की तरफ भी काफी बड़ा गया है, बट लेकिन वो अपने हाथ में नहीं आया क्योंकि गैप अप हो गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और इसमें अच्छा खासा आपको 5-6% का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा होगा। तीसरा स्टॉक था JK लक्ष्मी। JK लक्ष्मी हमने क्यों सिलेक्ट किया था? डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। रीजन इसको सिलेक्ट करने का ये था, हाँ, ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे था जिसको सपोर्ट बना चुका था और इस स्टॉक ने भी इसी लेवल पर क्लोजिंग दी है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ एक बढ़िया रिजेक्शन दिया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कहां पर एंट्री होती। तो हुआ तो ये गैप अप, इसलिए यहाँ पर तो एंट्री का सवाल ही नहीं बनता है। नीचे की तरफ जब गया तब हमें एंट्री मिल सकती थी। 840 के नीचे सेल था हमारा। 840 का लेवल आपका आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 840। ये 840 है। तो 840 के लेवल पर अगर आपने ये रेड कैंडल में इसको शॉर्ट किया होता तो उसके बाद वाली इमीडिएट 15 मिनट्स की कैंडल लो लगा के गई 817 का, मतलब 23-24 रुपीज का मूवमेंट
यहाँ पर दिया विच इज फुल 3%। तो 3% का आपको मूवमेंट मिला और उसमें से 1% तो आपने डेफिनेटली कैप्चर किया होगा। तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स आपको तीन स्टॉक्स के अंदर में मिले और 3 से लेकर के 6% का मूवमेंट तीनों स्टॉक्स में होता हुआ हमें दिखा। तो बजट जैसे दिन पे वॉलेटिलिटी बहुत होती है और बहुत बढ़िया ट्रेड्स इस तरीके से हमको कैप्चर करने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको चेज ना करें और हमें राइट स्टॉक सिलेक्शन पता हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा चैनल को। और बाकी स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह के स्टॉक सिलेक्शन एंड एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पिन किया, तो उन वीडियोस को भी देखिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।